हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आज क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स, जिसे कहेंगे वास्तविक संख्याएं, शुरू कर रहा हूं। रियल नंबर्स क्लास 10th का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, जिसे हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। अच्छा, वास्तविक संख्या कहेंगे किसे? वास्तविक संख्या का मतलब होता है जैसे कोई सरल रेखा, ये रेखा कोई सपोज दैट, मान लीजिए अगर यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट 0 है, जब इधर की ओर चलते हैं दाएं तरफ तो इधर में मिलेगा +1 मिलेगा, +2 मिलेगा, +3 मिलेगा, +4 मिलेगा और डॉट डॉट प्लस इन्फिनिट मिलेगा। जब बाएं तरफ चलते हैं तो यहाँ पर मिलेगा -1 मिलेगा, इधर मिलेगा -1, -2, -3, -4 मिलेगा और यहाँ पर हो जाएगा -इन्फिनिट। इसका मतलब ये होता है, ये जो रहता है ये प्लस डायरेक्शन को दर्शाता है। इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेकर मतलब धनात्मक पॉजिटिव नंबर इधर मिलता है और जो इन्फिनिट तक मिलता है, अनंत तक मिलता है, और जब 0 से इधर चलते हैं तो माइनस का मिलता है, नेगेटिव मिलता है। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है। अब इसी में कहा जाए रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए 1 से लेकर इन्फिनिट तक जो भी संख्या होती है उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इनको बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और यहाँ से 0 से लेकर जो भी संख्या होती है इन्फिनिट तक उसे हम कहते हैं होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर्स, होल नंबर्स कहते हैं। इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से लेकर इन्फिनिट तक हो, अनंत तक हो, उसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या कहेंगे। इसके बाद नेचुरल नंबर्स की बात की जाए, प्राकृतिक संख्याएं की बात की जाए, जो वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं होती हैं उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जिसे या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आता है इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं कहते किसे? पूर्णांक संख्याएं जो पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो। जैसे यहाँ से मान लीजिए इसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। इंग्लिश में से इंटीजर नंबर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटीजर्स नंबर्स कहेंगे। इसका मतलब पूर्णांक संख्या का मतलब ये होता है जो संख्या, वे संख्याएं जो धनात्मक भी हों और ऋणात्मक भी हों उसे हम कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। और ये जो टोटल नंबर्स होते हैं, चाहे होल नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो या पूर्णांक संख्याएं हो, इंटीजर नंबर्स हो, उसे हम कहेंगे रियल नंबर्स। और इसमें भी आता है प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर जो होते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये भी क्या होती हैं? रियल नंबर्स होती हैं। क्या होती हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो होती है परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या का मतलब होता है जो p/q के रूप में हो। रेशनल नंबर की अगर बात की जाए, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर जो होता है p/q, जो वे संख्या जो p/q के रूप में हो लेकिन q = नॉट 0, q की वैल्यू कभी भी 0 ना हो, उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। और इरेशनल का मतलब होता है वे संख्याएं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर का मतलब होता है वे संख्या जो रूट में हो, जैसे √3/2 हो या √7/6 हो या पाई हो। ये क्या संख्या, कौन संख्या कहलाएंगी? ये इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक, इसके बाद आता है रियल नंबर, तो आ गए होगा समझ में। इसके बाद एक यूक्लिड मेथड से समझेंगे। यूक्लिड डिवीजन मेथड, ये होता क्या है? यूक्लिड डिवीजन मेथड, उसमें जो है
एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन, उसने ये कहा कि मान लीजिए कोई भी डिवीज़न लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए 125 एंड 45, और कहा जाए कि इसका डिवीज़न करिए, तो वैसे सरलता रूप में हम करते हैं ऐसे 125 45 का 45 टू जब कितना होता है 90 होता है, कितना होता है 90 होता है, सॉरी 2 बार जा रहा है तो यहाँ पर 90 होगा, वहाँ पर नहीं, यहाँ पर 5 आएगा और 12 में 9 चलेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ से देखिएगा, इसके बात करने के बाद ये जाता ही नहीं है, तो एक एचसीएफ निकालने के बाद उसने यूक्लिड जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, उसने ये कहा कि अगर मान लीजिए हम डिवीज़न मेथड से अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, इसके अलावा जो ये जो भाज होता है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 35 जो बाहर कर देंगे और जो ये रहता है तो ये अंदर चला जाएगा 45। अब ये कितनी बार जा रहा है 1 बार जा रहा है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 35 1 35 वो होता है, यहाँ पर 5 में 5 के 0 आएगा, यहाँ पर 4 में 3 1 आएगा, 10 आया। अब इसके बाद जो इसके अंदर ये बाहर लिखा तो इसके अंदर कर देंगे तो ये आ जाएगा 35 आएगा, और 10 3 जा क्या होता है 30 होता है, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। अब यहाँ पर 10 बचता है, फिर इसी तरह इसको अंदर कर देंगे और फिर ये 10 हो जाएगा, 5 2 जब 10 होता है तो ये हो जाएगा 2, 5 2 जब 10 है 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो ये आता है ना हमारा, ये क्या है हमारा एचसीएफ है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये हुआ डिवीजन मेथड। लेकिन एक और मेथड बताया उसने ये कहा कि अगर मान लीजिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 है, 0 आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू रिमाइंडर जो है, और ये हो जाएगा वी। बी का मतलब होता है भाजक जो से होता है, तो ये जो होता है इसका मतलब ये होता है कि 0 की जो वैल्यू होगी आर के इक्वल हो सकती है लेकिन कम भी हो सकती है, और जो बी होता है वो आर से सदो छोटा होता है। रिमाइंडर क्या होता है, सदो छोटा होता है, किससे, भाजक से। ये क्या है, ये भाजक है। जैसे मान लिया हम लिखते हैं यहाँ पर ये भाज है, ये भाजक है, इसे क्या बोलेंगे, ये भाज है, क्या है ये भाज, और ये क्या है, ये हमारा भाजक है, और ये क्या है, ये हमारा क्वाटेंट जिसे हम भागफल कहेंगे, क्या कहेंगे, भागफल क्वाटेंट, और ये जो हो जाएगा रिमाइंडर है, रिमाइंडर जिसे हम कहेंगे शेषफल, शेषफल कहेंगे। उसने ये कहा कि इस मेथड को अपनाकर हम इससे भी एचसीएफ निकाल सकते हैं बहुत सरलता मेथड से। जैसे अभी लगा चुके हैं पहला स्टेप में, देखिएगा इसको जो है, जैसे मान लीजिए 25 है सब होता है, तो पहले स्टेप में फर्स्ट स्टेज जो रहेगा इसका फर्स्ट स्टेप जो रहेगा 125 इक्वल टू, यहाँ देखते जाइएगा, ये यहाँ पर 45 है, इसका डिवाइड करना तो 2 बार गया, तो इसका मतलब है 45 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, और इसमें जो रिमाइंडर होता है उसे ऐड कर देते हैं। रिमाइंडर मतलब शेषफल जो होता है, इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर जो 45 बचा है इसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 45। अब 45 के फिर देखिए हम ये अंदर है तो अंदर वाला यहाँ पर रखना है जो भाज होता है, और इसे जो है ये कितना 35 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना 10, इसके बाद 35 1 35 होता है और 10 ऐड करते तो 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है ये आएगा 45 इक्वल टू, सॉरी ये 35 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 35, क्यों, क्योंकि देखो अंदर क्या है 35, तो यहाँ पर 35 है 10, इसके बाद 10 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3 में, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3 और प्लस कितना ऐड कर दें 5, क्योंकि 10 3 जब होता है 30 होता है, 30 होता है, और इसमें जो है 5 ऐड कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 10 बचा, देखिए 10 अंदर है तो इसका 5 मल्टीप्लाई, पहले 10 आएगा तो ये पहला स्टेप हुआ, ये सेकेंड स्टेप हुआ, ये थर्ड स्टेप हुआ, और ये हुआ फोर्थ स्टेप।
अब 10 बचा है तो 10 का 5 मल्टीप्लाई 2, 5 गुणे 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। इसका मतलब है फोर्थ स्टेप पर ये हमारा यस, जब ये रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब है जो ये पहला वर्ड रहता है ना, पहला नंबर्स होता है, ये हमारा यस्यप होता है। तो यस्यप जो इक्वलेट डिवीजन मेथड के द्वारा जो आया ये कितना है यस्यप 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब रिमाइंडर जब तक मल्टीप्लाई करते हैं तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक हमारा ये रिमाइंडर जो है 0 ना हो जाए, तब तक ये करते रहते हैं। ठीक, अब ये आपका हो गया रियल नंबर्स में और यस समझ लिए। इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।